नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 22 अगस्त और दिन है शनिवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। सर्वोदय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती तेज करने के निर्देश। विधानसभा चुनाव से पहले 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट। SC/ST एक्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। मुरादाबाद में तेंदुओं की निगरानी के लिए AI कैमरे। यूपी में 3 लाख से ज्यादा छात्रों को फिर मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ। कम नींद और दिल की बीमारी पर डॉक्टरों की नई स्टडी। और 22 अगस्त को यूपी में बारिश के आसार के साथ अन्य राज्यों के अपडेट। अब बाकी के समाचार देखते हैं विस्तार से। यूपी में 3 लाख से ज्यादा छात्रों को फिर मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ। वित्तीय वर्ष 2025-26 में तकनीकी वजहों से छात्रवृत्ति से वंचित रह गए छात्रों को अब एक और मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोलने और 2 अक्टूबर तक पात्र छात्रों को पैसा देने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद समाज कल्याण विभाग ने 1 सितंबर से पोर्टल फिर खोलने का फैसला किया है। अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, सामान्य और अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। पैसा सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। खेल बजट में खिलाड़ियों की जरूरत को मिलेगी प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश में अब खेल सुविधाओं का बजट खिलाड़ियों की वास्तविक जरूरत के हिसाब से तैयार किया जाएगा। खेल मैदान, प्रशिक्षण सुविधाओं और जरूरी संसाधनों की प्राथमिकता दी जाएगी। जिन कामों की जरूरत नहीं है उन्हें निर्माण बजट में शामिल नहीं किया जाएगा। लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज में मल्टीपर्पज हॉल बनाने की भी योजना है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा सकेंगी। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने अधिकारियों को संशोधित बजट 1 सप्ताह में तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सर्वोदय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती तेज करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों की व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों के संचालन में व्यापक बदलाव की रूपरेखा तैयार की जाए और स्पष्ट नियम बनाए जाएं। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से बढ़ाने को कहा है। उन्होंने साफ निर्देश दिया कि विद्यालयों में कोई भी शिक्षक पद खाली नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही सोसाइटी के गठन की कार्रवाई भी जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख नेताओं की सुरक्षाएं बढ़ाई गई हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी है। इनमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव शामिल हैं। पश्चिमी यूपी के भाजपा नेताओं संगीत सोम और सुरेश राणा को भी जैकेट दिए जाने की जानकारी सामने आई है। अखिलेश यादव और मायावती के पास पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट हैं। सेमीकंडक्टर और रोजगार पर जापान के साथ यूपी की साझेदारी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शुक्रवार को भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर हुए बैठक में यूपी और जापान के बीच निवेश, तकनीक, सेमीकंडक्टर, कौशल विकास, रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग पर खास जोर रहा। जापानी टीम सितंबर के मध्य में सेमीकॉन इंडिया के साथ HCL टेक्नोलॉजीज का दौरा करेगी। यह टीम उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं का भी अध्ययन करेगी। मुरादाबाद में तेंदुओं की निगरानी के लिए AI कैमरे लगेंगे। मुरादाबाद में तेंदुओं की बढ़ती गतिविधियां और हमलों को देखते हुए प्रशासन 5 संवेदनशील गांवों में हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था तैयार करेगा। करीब 39,45,000 रुपए की लागत से 200 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 AI कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों में नाइट विजन और तेंदुए की पहचान करने की सुविधा होगी। कैमरों से मिलने वाली जानकारी कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी, जिससे तेंदुए की गतिविधि का तुरंत पता चल सकेगा। कैमरे को चलाने के लिए सोलर पैनल और बैटरी भी लगाई जाएगी। शादी अनुदान योजना से 30,000 से ज्यादा परिवारों को लाभ। उत्तर प्रदेश ने OBC परिवारों की बेटियों की शादी के लिए चल रही शादी अनुदान योजना के तहत 60 करोड़ 93 लाख रुपए मंजूर किए हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 30,000 से ज्यादा लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। सरकार ने इस साल 1,05,000 पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 210 करोड़ रुपए का वार्षिक लक्ष्य तय किया गया है। अब तक 96,956 आवेदन मिल चुके हैं। यूपी में विधवा पेंशन योजना के लिए 380 करोड़ की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए 380 करोड़ 15,74,000 रुपए की व्यवस्था की है। यह रकम केंद्र सरकार से मिली राशि के इस्तेमाल के लिए नए बजट में उपलब्ध कराई गई है। महिला कल्याण विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है।
सरकार के मुताबिक इस व्यवस्था से योजना के तहत पात्र निराश्रित और विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए पेंशन से जुड़ा खर्च सुचारू रूप से चल सकेगा। रेरा आदेश और रिकवरी सर्टिफिकेट की जानकारी ईमेल से। उत्तर प्रदेश रेरा ने घर या मकान के आवंटियों और शिकायतकर्ताओं के लिए प्रक्रिया आसान की है। अब वे रेरा बेंच के आदेश और रिकवरी सर्टिफिकेट से जुड़ी जानकारी ईमेल के जरिए घर बैठे पा सकेंगे। इसके लिए उन्हें संबंधित बेंच के ईमेल पते पर अपने मामले की जानकारी भेजनी होगी। रेरा ने बताया कि कई मामलों में शपथ पत्र समय पर जमा नहीं होने से रिकवरी सर्टिफिकेट की रकम मिलने में देरी होती है। ऐसे मामलों में जरूरी प्रक्रिया समय पर पूरी करने की अपील की गई है। कृषि मंत्री ने खाद्य की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आलू, सरसों और दलहन की खेती करने वाले जिलों में फॉस्फेटिक खाद की उपलब्धता प्राथमिकता से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को फसलों की जरूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध कराई जाए। कृषि विभाग के मुताबिक 20 अगस्त तक प्रदेश में कुल 26,35,000 टन खाद उपलब्ध है। इनमें से 11,97,000 टन यूरिया, 4,77,000 टन DAP, 4,98,000 टन NPK, 3,53,000 टन SSP और 1,10,000 टन MOP शामिल है। 22 अगस्त को यूपी में बारिश के आसार, पूर्वी हिस्से में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 22 अगस्त को उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। पूर्वी यूपी में कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी यूपी में भी कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 21 अगस्त को पश्चिमी यूपी के मदावरे में 12 सेंटीमीटर और पूर्वी यूपी के बांदा में 11 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने किसानों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। धान, अरहर, दलहन, तिलहन और सब्जी के खेतों में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था रखने को कहा गया है। निचले इलाकों में जमा अतिरिक्त पानी को जल्द निकालने की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों में 22 अगस्त को मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। SC/ST एक्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट से जुड़े एक मामले में कहा कि सिर्फ जाति सूचक शब्द बोल देने से इस कानून के तहत अपराध नहीं बनता। कोर्ट के मुताबिक यह भी साफ होना चाहिए कि शब्दों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित या नीचा दिखाने की नीयत या जानकारी के साथ किया गया था। हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ बरेली के विशेष न्यायाधीश का वह आदेश भी रद्द कर दिया है जिसमें वेगराज सिंह और दौलत को सम्मन जारी किया गया था। अमेठी में चेन लूट का आरोपी CCTV जांच के बाद गिरफ्तार। अमेठी की कमरौली पुलिस ने चेन लूट के मामले में सत्येंद्र कुमार निषाद उर्फ कालिया को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने घटना के बाद करीब 125 किलोमीटर का रास्ता तय कर पहचान छिपाने की कोशिश की। उसकी तलाश में पुलिस टीम ने 125 किलोमीटर के इलाके में लगे 500 से ज़्यादा CCTV कैमरों की फुटेज निकाली। 13 अगस्त को UPS IDC कॉलोनी में महिला से चेन लूटने के बाद आरोपी बाइक से इन्होना बाजार शुक्ल होते हुए अयोध्या पहुंचा था। यूपी में कैब और डिलीवरी सेवाओं के लिए नए नियम लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैब और डिलीवरी सेवाओं के लिए नए नियमावली लागू कर दी है। इसके तहत किराए में पारदर्शिता और यात्रियों की सुरक्षा के लिए नए नियम तय किए गए हैं। कैब कंपनियां बेस फेयर से अधिकतम 50% तक ही किराया बढ़ा सकेंगी। नई व्यवस्था में ड्राइवरों की सुरक्षा, वाहन प्रदूषण की निगरानी, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा और शिकायतों के जल्द समाधान के प्रावधान भी शामिल हैं। इसके साथ upmyfleet.com एग्रीगेटर पोर्टल भी शुरू किया गया है। सब्सिडी वाले बीज के लिए किसानों को अब पंजीकरण जरूरी। सरकारी बीज गोदामों से सब्सिडी वाले बीज खरीदने के लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद ही उन्हें बीज मिल सकेगा। अगर लक्ष्य से ज़्यादा किसान पंजीकरण कराते हैं तो लॉटरी के जरिए बीज का वितरण होगा। चयनित किसानों को मोबाइल पर संदेश भेजकर 15 दिन के भीतर बीज लेने के लिए कहा जाएगा। बीज नहीं लेने पर पंजीकरण रद्द किया जाएगा। तोरिया, गेहूं, चना और मटर के बीज के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देवरिया में 2400 परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास की तैयारी। देवरिया में आवास विहीन गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। जिले में करीब 2400 परिवारों को इस योजना के तहत घर देने की तैयारी है। ये परिवार 2024 में किए गए जीरो पॉवर्टी सर्वे में चिन्हित 3990 परिवारों में शामिल हैं। जिले में कुल 9250 परिवार चिन्हित किए गए थे, जिनमें 5260 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिया जाना है। वर्ष 2026-27 में 2400 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 रुपए किस्तों में दिए जाएंगे। हमीरपुर में मिलावटी मिठाई पर कार्रवाई, दुकानदार ने खाने से किया इनकार। हमीरपुर के मौधा कस्बे में त्योहारों को देखते हुए SDM ने और खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की।
मां वैष्णो जय भवानी स्वीट के हाउस पे जांच के दौरान अधिकारियों ने दुकानदार को सिल्वर वर्क लगी मिठाई खाने के लिए दी, लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद मिठाइयों के नमूने लिए गए, कुछ मिठाइयां फिकवा दी गई। जांच में 2 दुकानों पर गंदगी मिली और मिठाइयों से प्रतिबंधित सिल्वर वर्क के इस्तेमाल की बात सामने आई। नमूने जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं। यूपी के 5 शहरों में 7,452 करोड़ की 20 परियोजनाओं को मंजूरी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी में 20 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं पर कुल 7,452 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत जरूरत के हिसाब से आवासीय योजनाएं, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स और निजी क्षेत्र के लिए ऑफिस बनाए जाएंगे। ये परियोजनाएं केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड के तहत शुरू होंगी। कुल लागत का 25% केंद्र और 25% राज्य सरकार देगी, जबकि बाकी 50% रकम बाजार से जुटाई जाएगी। 22 अगस्त से ओबीसी कॉलम के समर्थन में कांग्रेस का अभियान। कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग विभाग जातीय जनगणना में ओबीसी का अलग कॉलम जोड़ने की मांग को लेकर 22 अगस्त से राज्यव्यापी अभियान शुरू करेगा। इस अभियान को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होगी, जिसमें जिला अध्यक्षों और शहर अध्यक्षों की राय ली जाएगी। 22 अगस्त को कानपुर और 23 अगस्त को जालौन में जातिगत जनगणना और भागीदारी न्याय सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद दूसरे जिलों में भी ऐसे सम्मेलन किए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया, अभियान से जुड़े कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। प्रयागराज में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित, केशव मौर्य नाराज। भारी बारिश और गंगा जमुना का जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। शहर के कई रिहायशी इलाकों, सड़कों और रेलवे ट्रैक और पुलिस थानों तक पानी भर गया है। हालात के कारण आम लोगों और छात्रों को सुरक्षित जगहों पर जाने में परेशानी हो रही है। लोगों की समस्याएं और प्रशासन की कार्य प्रणाली को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई। उन्होंने प्रयागराज की स्थिति और अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। वृंदावन में मॉल निर्माण के दौरान हादसा, 3 मजदूरों की मौत। वृंदावन के रुक्मणी विहार में बन रहे ओमैक्स मॉल में शुक्रवार सुबह शटरिंग गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है, जिसे आगरा रेफर किया गया है। हादसा सुबह करीब 7 बजे हुआ, जब मजदूर शटरिंग का काम कर रहे थे। शटरिंग टूटकर नीचे गिरने से 4 मजदूर उसके नीचे दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। शामली में नलकूप चोरी से परेशान किसान, चोरों के नाम लिखे संदेश। शामली के कई गांवों में नलकूप से सबमर्सिबल पंप, केबल और स्टार्टर चोरी होने से किसान परेशान हैं। पुलिस की नाकामी और ढुलमुल रवैये के कारण गांव कुड़ाना, लाख, लिसाड़, बहावड़ी, बंतीखेड़ा, आदमपुर और एलम समेत कई गांवों में 70 से ज़्यादा नलकूपों पर चोरी हो चुकी है। परेशान किसानों में से एक ने गेट पर संदेश लिखा, चोर भाइयों चोरी मत करो, जितने रुपए का सामान चोरी करके बेचते हो उतने रुपए ले जाया करो। किसानों का कहना है कि पंप और केबल चोरी होने से सिंचाई रुक जाती है और नया सामान लगवाने में हजारों खर्च होते हैं। उन्नाव में बाढ़ का असर, नाव से आने जाने को मजबूर लोग। लगातार बारिश और पहाड़ों से छोड़े जा रहे पानी के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। उन्नाव के शुक्लागंज इलाके में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है। गोताखोर और चंपापुरवा मोहल्लों की सड़कें पानी में डूब गई हैं और लोग नाव के सहारे आने जाने को मजबूर हैं। कई घर पानी से घिर गए हैं। कुछ परिवार घरों पर ताला लगाकर दूसरी जगह चले गए हैं, जबकि कई लोग अभी भी अपने घरों में रुके हुए हैं। कम नींद और दिल की बीमारी पर डॉक्टरों की नई स्टडी। हार्ट अटैक के मरीजों पर की गई एक स्टडी में 55% मरीज ऐसे मिले जो रोज 7 घंटे से कम सोते थे। 36% मरीजों ने नींद के बीच बीच में टूटने की बात कही। कानपुर के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित कुमार के मुताबिक लगातार कम नींद से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और सूजन तथा तनाव से जुड़े हार्मोन में बदलाव हो सकता है। लंबे समय तक इसका असर दिल की सेहत पर पड़ सकता है। गन्ने से बनेगा बायोप्लास्टिक, लखीमपुर में बड़ा निवेश। लखीमपुर खीरी में भारत का पहला बड़े पैमाने पर बायोपॉलीमर प्लांट तैयार हो रहा है। इस प्लांट पर 3080 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है और अक्टूबर में इसके शुरू होने की उम्मीद है। यहाँ गन्ने से पहले चीनी और फिर पीएलए बायोप्लास्टिक तैयार किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने गुरुवार को निर्माणाधीन प्लांट का निरीक्षण कर काम की प्रगति देखी। प्लांट में हानिकारक तरल कचरे को बाहर न निकालने की व्यवस्था भी रहेगी। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें जरूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।